आज मुख्य हेडलाइंस बनी हैं जो समूचे विश्व पे अपना इम्पैक्ट डालती हैं। उसमें सबसे पहले बात होगी अमेरिका, इजराइल एवं ईरान के बीच में जो इस वक्त तनातनी बढ़ी हुई है उसकी बात होगी। अमेरिका ने वापस ये बयान दिया है कि हालांकि सीज़ फायर जो है, तो सीज़ फायर ट्रूस है वो दोनों देशों के बीच में है, लेकिन कभी भी वो वापस ईरान पे जो है हमले कर सकता है। यानी कि ईरान के कई ऐसी साइट्स हैं जो कि इस वक्त अमेरिका के सीधे निशाने पे हैं और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह ईरान को घुटने टेकने होंगे। वहीं ईरान का कहना है कि वो किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे, यानी कि वो वापस रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है जितनी भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करती हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। यानी कि इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वैश्विक इसका इम्पैक्ट आ सकता है। उसकी मुख्य वजह ये है कि यदि वापस जो है मिडल ईस्ट में अटैक होते हैं, जो ऑयल साइट्स हैं, जो उनके ऑयल एसिड्स हैं, वो अगर अटैक किए जाते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट समूचे विश्व पे आएगा और ग्लोबली जो है जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी, जिसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे भी आएगा। इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इसके साथ साथ भी जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है कि यूक्रेन की तरफ से भी रशिया के जो ऑयल एसेट हैं उसको निशाना बनाने की बात की गई है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से इस वक्त वैश्विक हालात बने हुए हैं, जिस तरह से देश आपस में तनातनी बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय सबके लिए बन सकता है। क्योंकि ये सब आप सब जानते हैं कि इस वक्त कच्चे तेल की कमी जो है वो समूचे विश्व में है और ऐसे में इस तरह के हालात बने हुए हैं और कोई भी हल निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है। इससे चिंता सबकी बढ़ गई है। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट है, ये काफ़ी आज की इंटरनेशनल रिपोर्ट है, वो काफ़ी अहम है। इसके बाद आपको याद होगा कोविड का वक्त वापस ना आए, ये हम सब की दुआ है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इबोला जो वायरस है, जो पहले कॉन्गो में, युगांडा में जो है वो सबसे पहले आया और अब जो है WHO जो है उसकी चिंता बढ़ गई है। WHO के जो चीफ हैं वो अब जो हैं कॉन्गो में पहुंचे हैं, क्योंकि इसका जो आउटब्रेक है वायरस का ये काफ़ी डेडली है, इससे कई मौतें भी हुई हैं। कई लोग जो हैं इस वायरस से जो है वो ग्रसित भी हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता जो है समूचे विश्व के लिए ये है कि ये ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ऐसे में चिंता ये है कि यदि ये भी बहुत तेज़ी के साथ फैलता है तो बहुत मुश्किलें जो हैं समूचे विश्व के लिए और लोगों के लिए जो है हो सकती हैं। ये इस जो इबोला जो वायरस है, ये जो है किस तरह से इसको अब WHO देखता है, रोकता है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। WHO ही वो संस्था है जो देखती है कि यदि विश्व में कोई ऐसा वायरस जो है सामने आता है जिससे कि जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, उसको थ्रेट हो सकता है, उसको लेकर जो है वो WHO की तरफ से निर्देश फिर इशू किए जाते हैं। इस मामले में भी देखना होगा कि WHO की तरफ से क्या निर्देश जो हैं वो दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अब बात करेंगे ताइवान एवं फिलीपींस एवं चाइना की। हालांकि अभी ट्रंप और शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात हुई, कई अहम मुद्दों पे बातचीत भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ताइवान एवं फिलीपींस में अब ये डर सताने लगा है कि चाइना का विश्वास नहीं किया जा सकता है। यानी कि चाइना जो है उन पे प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि हमेशा से ताइवान एवं फिलीपींस पे जो है चाइना की जो निगाह है वो हमेशा से है। और ऐसे में चाइना कोई बड़ा एक्शन ले सकता है क्या ताइवान एवं फिलीपींस में, अमेरिका की भूमिका क्या रहने वाली है, ये तमाम बातें वापस जो हैं चर्चा का विषय इसलिए बन गई हैं क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरह से इस वक्त वैश्विक हालात बने हुए हैं, ऐसे में कोई भी देश जो है वो इस वक्त जो है ये समझ सकता है कि कुछ भी उनके खिलाफ यदि एग्रेशन होता है तो उनको किस तरह से उसको देखना है। तो ऐसे में चीन का जो विश्वास, जो अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक चले जाता है, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में जो ताइवान एवं फिलीपींस की चिंता है वो भी जायज़ लगती है। इसी तरह की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू एंड कश्मीर के साथ।